नमस्ते, वेलकम टू द भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। रिसेप तैयप एर्दोगान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में फेल होने के बाद अब एक नई तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है भारतीय मुसलमानों को भड़काने का, उन्हें रेडिकलाइज करने का। उन्होंने टर्किश इंटेलिजेंस को फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं कि वो भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज कर सके और उन्हें भड़का के भारत के खिलाफ जंग शुरू कर सके घर में ही। तुर्की के राष्ट्रपति इस दौर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सऊदी की लीडरशिप को ख़त्म कर दे इस्लामिक देशों में, और इसके लिए वो पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा पार्टनर समझ रहे हैं, जो कि एक कुछ हद तक सही है क्योंकि दोनों ही रेडिकलाइज थ्योरीज अब बनती जा रही है। तुर्की एक समय पे सेकुलरिज्म का एक स्तंभ हुआ करता था, जो कि अब एक बहुत ही रेडिकल और इस्लामिक कंट्री बन चुका है। रिसेप तैयप एर्दोगान ने हाल ही में हाजिया सोफिया को, जो कि एक म्यूजियम था, उसे मॉस्क फिर से बना दिया है। ये दर्शाता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज के लीडरशिप बनने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। भारतीय एजेंसियों के सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि टर्किश इंटेलिजेंस कई हद तक शुरू कर चुकी है भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए। नौजवान भारतीय मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे के और तुर्की में एडमिशन दिलवाना और फिर उन्हीं को रेडिकलाइज करके भारत फिर से भेजना, और जिनके जरिए कि भारत में टेररिज्म और जिहाद का मैसेज फैलाया जा सके और भारत तबाह होना शुरू हो। ये एक बहुत ही घिनौनी चाल चली है रिसेप तैयप एर्दोगान ने, पर यह कुछ हद तक पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है। पाकिस्तान भी कई हद तक ऐसा ही करते आया है अफगानिस्तान और भारत में, और तुर्की इसके लिए आईएसआईएस के सरेंडर किए हुए लोगों का इस्तेमाल करने वाला है, जो कि रेडिकलाइज करने में और मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आईएसआईएस के जो प्रीचर्स होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आईएसआईएस के जो बहुत बड़ा एम्पायर एक समय पे बन गया था, वो इसी दम पे बना था कि वो आसानी से मुसलमानों को किसी भी देश में रेडिकलाइज कर सकता था। इंडिया में भी बहुत हद तक रेडिकलाइज हुए थे, और वो मोस्टली केरल और इन्हीं साइड के मुस्लिम्स थे, जिसकी वजह से कि इंडिया में भी टेरर अटैक्स के खतरे बहुत हद तक ज़्यादा बढ़ गए थे। उस समय पे एक बहुत ही हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर समय रहना पड़ता था। हालात उसी तरीके से बिगड़ने के फिर से लग रहे हैं, क्योंकि तुर्की के इस चाल से भारत की इकॉनमी और पीस और प्रॉस्पेरिटी को हमला होकर किया जा सकता है। इस घिनौनी चाल को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।